अमरावती की और महाराष्ट्र की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा मसला हनुमान चालीसा का क्यों लग मैं रहा है? आपको बताती हूँ। लोगों को काम नहीं मिलते हैं, जॉबलेस हो गए हैं। अभी पिछले दिनों आप लोग लेह में साथ थे, तस्वीरें आई, तो आपने संजय राउत से पूछा नहीं जब आप लोग एक ही संसदीय समिति में लेह में थे? जब वो लेह में ऐसे कमेटी के स्टडी दौरे पे आए वहाँ पर, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ सर। नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है सर, ये प्रश्न आप दोनों ही इस नहीं देश के सांसद हैं। यस, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। में क्या खिलेगा? अमरावती से भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मत रो मेरे दिल। चलो भाई दोस्तों, आजकल लल्लन टॉप वाले हारे हुए भाजपा नेताओं की खूब मजे ले रहे हैं। आप अहंकारी नवनीत राणा का ये इंटरव्यू ही देख लीजिए, जिसमें एंकर कैसे फिरकी ले रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो देखिए और आप भी मजे लीजिए। अमरावती की और महाराष्ट्र की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो फिर सबसे बड़ा मसला हनुमान चालीसा का क्यों सर, लग मैं रहा आपको है? बताती हूँ। समस्या हनुमान चालीसा इम्पोर्टेंट करके नहीं, महाराष्ट्र में जो समस्या आई है, हमारा ये सिर्फ रिक्वेस्ट थी मुख्यमंत्री से। संकट मोचन को हम सब कब याद करते हैं? जब हमारे पे संकट आता है। तो मुझे लगता है हमने सिर्फ यही आग्रह किया था उनके माध्यम से, जो संकट मेरे महाराष्ट्र में आए, लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिलते हैं, जॉबलेस हो गए हैं, किसान रोज मर रहे हैं और किसान मजदूर जो हैं उनकी हालत खराब है। तो ये सबको देखते हुए संकट मोचन को आपने याद करना चाहिए और संकट जल्द से जल्द मेरे महाराष्ट्र से ये दूर होना चाहिए। हाँ जी, तो लल्लन टॉप वाले ने अमरावती और महाराष्ट्र की समस्याओं के सवाल से शुरुआत की तो नवनीत राणा बातों को जलेबी की तरह घुमाने लगी, लेकिन घुमाते घुमाते खुद जाल में फंसती भी गई। बेरोजगारी है, युवा जॉबलेस है, किसान रोज मर रहे हैं, बिल्कुल सही। पर यह सवाल तो तरीके से मोदी सरकार से भी बनता है, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, किसानों की एमएसपी डबल करने की बात कही थी। तो सवाल उनसे पूछो मैडम, पर ये पूछेंगी नहीं। और अगर पूछ भी ले तो जैसे जनता ने इसे अमरावती से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वैसे ही भाजपा वाले भी इसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इन सब मुद्दों पर ये बात नहीं करे तो ठीक है, क्योंकि ड्रामा का भी एक लिमिट होता है और इन लोगों का ड्रामा जनता बाखूबी समझ चुकी है। संजय राउत ने आपके हिसाब से बयान के जरिए आपको धमकाया। अभी पिछले दिनों आप लोग लेह में साथ थे, तो आपने संजय राउत से पूछा नहीं कि भाई आप मुझे धमका क्यों रहे थे? पूछा आपने? मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी, सभी न्यूज में बहुत चला जब वो लेह में ऐसे कमेटी के स्टडी दौरे पे आए वहाँ पर। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ सर। मस्त जोक मारा। जिस प्रोफेशनल में आके जिस लोगों की सेवा करने के लिए जिस क्षेत्र में मैं आई हूँ, अगर उसी से मैंने बेईमानी कर ली तो मैं लोगों को क्या न्याय दे पाऊंगी सर? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अगर मैं स्टडी दौरे पे जाती हूँ और अगर वहाँ पे संजय राउत जी आते हैं तो मैं उनको देख के भाग जाऊं या वो मुझे देख के भाग जाए? नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है सर, ये प्रश्न आप दोनों ही इस नहीं देश के सांसद हैं। Yes, संसदीय समिति में थे। we have to keep that। तो जी, इसका संजय रावत पर आरोप सुनकर मुझे हंसी आ रही है कि उन्होंने धमकाया। अरे भाई, धमकाया तो कुछ प्रूफ तो होगा, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल हिस्ट्री या कोई थर्ड पर्सन। पर नहीं, ये जो कह दे वही अंतिम सत्य है, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन इसने इस चुनाव रैली में एक खास समुदाय को खुलेआम धमकी दी। इसका वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसने किसे धमकी दी होगी, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल है। और लोगों की सेवा करने का ड्रामा भी इन लोगों का बंद हो गया, क्योंकि जनता इसका बहरूपिया रूप देख चुकी है, पहले भी और इस चुनाव में भी। तो सेवा सत्कार की भी बात ये ना करे तो बेहतर है। तो मिला जुला कर जनता ने इस चुनाव में जो इसे सदमा दिया है, उससे अब तक ये बाहर नहीं आ पाई है, क्योंकि इसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि सब चंगासी, पर खेला हो गया। अमरावती में क्या खिलेगा? अमरावती से भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मत रो मेरे दिल। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।